सो वन प्लस नॉट 6 वर्सेस Redmi Turbo 5 बेटर कौन सा है यहाँ पे? क्योंकि Redmi Turbo 5 ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 6-7 हज़ार रुपये कम में मिल जाता है और नॉट 6 to 7,000 रुपीज़ महंगा मिलता है आपको। ऑल दो 8 to 56G मॉडल दोनों के ही यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, कंपेयर करूंगा। तो गाइस वैसे आप चैनल पे आज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, सारी चीज़ें कंपेयर करेंगे वहाँ पे। डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा, परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें ऑन पेपर, स्पेसिफिकेशन, सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। दोनों ही फोन्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड हाँ, आपका क्वेरी रह जाता है उसके बाद तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल की वीडियो को आप सभी के लिए। सो Redmi Turbo 5, OnePlus Nord 6 दोनों का कंपैरिजन बहुत ही वर्थ रहने वाला है यहाँ पे, क्योंकि 2026 में ही अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुए हैं, एक अमेज़ॉन पे और दूसरा भी अमेज़ॉन पे ही। नेटवर्क की बात करते हैं, दोनों ही ड्यूअल सिम के साथ देखने को मिलते हैं और यहाँ पे SD कार्ड स्लॉट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, ना ही eSIM का सपोर्ट देखने को मिलता है इंडिया में, खासकर वेरिएंट्स में। 4G जो बैंड्स हैं 16 देखने को मिलते हैं टर्बो 5 में, स्लाइटली ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू OnePlus Nord 6 जहाँ पे 11 मिलते हैं। 5G जो बैंड्स हैं वो यहाँ पे टर्बो 5 में 17 मिलते हैं, Nord 6 में 11 ही देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें बॉडी डायमेंशन की तो 8.2 mm की थिकनेस के साथ आता है Redmi Turbo 5 और OnePlus Nord 6 8.5 mm की थिकनेस के साथ आता है। और वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट है, Nord 6 स्लाइटली ज़्यादा हैवी है, मैं कहूँगा यहाँ पे 10 से 12 ग्राम ज़्यादा हैवी है इवन, क्योंकि यहाँ पे बैटरी साइज़, बैटरी कैपेसिटी बड़ी दी गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पे Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है Turbo 5 में, और Nord 6 में आपको क्रिस्टल गार्ड मिलता है OnePlus का ही। फ्रेम आपको प्लास्टिक और बैक भी आपको Nord 6 में प्लास्टिक मिलेगा, बट यहाँ पे Redmi Turbo 5 में एक चीज़ अच्छी है कि फ्रेम आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम का दिया गया है, जो होल्ड करने में स्लाइटली बेटर फील होगा आपके हाथों में। और यहाँ पे अगर हम बात करें ड्यूअल नैनो सिम के साथ, जैसे मैंने आपको बताया IP6869 की प्रॉपर रेटिंग मिल जाती है देखने के लिए। डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग है, 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक पानी में सबमर्ज कर सकते हो, दोनों ही फोन्स में इनग्रेस प्रोटेक्शन मिल जाता है। OnePlus में एक चीज़ अच्छी है, यहाँ पे आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है फ़ोन, तो Turbo 5 स्लाइटली पीछे रह जाता है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री सर्टिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि ड्रॉप रेजिस्टेंस स्लाइटली बन जाता है Nord 6। डिस्प्ले की बात करते हैं, अब Nord 5 स्लाइटली मैं कहूँगा एक कॉम्पैक्ट फ़ोन की कैटेगरी में ज़रूर आता है, क्योंकि ये जो डिस्प्ले साइज़ है 6.59 इंचेस का, ये कॉम्पैक्ट श्रेणी में आता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, जो Nord 6 है 6.78 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आता है, तो इसका डिस्प्ले कहीं ना कहीं बड़ा देखने को मिलता है आपको एज़ कम्पेयर टू दिस Nord 5। और यहाँ पे 68 बिलियन कलर्स को शो करता है Turbo 5, और एमोलेड है, 120 हर्ट्ज़ का पैनल है, डुअल विजन सपोर्ट देखने को मिल जाता है। Nord 6 में आपको अगेन गैस 165 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, जो कि नेक्स्ट लेवल है, और यहाँ पे भी HDR10+ सपोर्ट मिलता है, PWM डिमिंग मिल जाती है देखने के लिए। यहाँ पे डुअल विजन जो कि Redmi Turbo 5 वो सपोर्ट करता है वैसे। और 89% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो 89% से ऊपर का दोनों में देखने को मिलता है। फ्लैट स्क्रीन देखने को मिलती है दोनों में ही, कर्व डिस्प्ले नहीं है वैसे। और 1.5 के रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है दोनों ही फोन्स में, आप स्विच कर सकते हो यहाँ पे फुल HD और 1.5 के रिजोल्यूशन में। बैटरी ज़्यादा खपत होगी 1.5 के रिजोल्यूशन अगर आप करके रखते हो सेटिंग में जाके, अगर डिस्प्ले सेटिंग में। उसके साथ साथ यहाँ पे HBM की बात करें तो Turbo 5 में 1600 निट्स की HBM मिलती है, Nord 6 में 1800 निट्स की HBM मिल जाती है। नॉर्मल जो ब्राइटनेस है दोनों में 700-800 निट्स की मिलती है, और पीक ब्राइटनेस जो है वो लगभग सिमिलर है, Turbo 5 में 3500 निट्स की है और Nord 6 में 3600 निट्स की मिलती है। और गैस थोड़ा सा आगे बढ़े, प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। Redmi आता है Android 16 HyperOS 3 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स, और OnePlus Nord 6 Android 16 OxygenOS 16 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। 4 साल के मेजर ब्रेड्स, 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस Turbo 5 में, 4 साल के मेजर ब्रेड्स, 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस OnePlus Nord 6 में। Dimensity 8500 चिपसेट मिलता है, अल्ट्रा 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है, 2 मिलियन से ऊपर के AnTuTu बेंचमार्क को टच करता है। OnePlus Nord 6 में आपको Snapdragon 8s Gen 4 मिलता है, जो कि लगभग 2.2 मिलियन के मार्क को टच करता है। अब दोनों ही सिमिलर से परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिलते हैं ऑल्दो। और यहाँ पे आप कह सकते हो सारे गेम, जो भी आप गेम इसमें खेलना चाहते हो सारे गेम खेल सकते हो। Wuthering Waves हो गया, और या फ्री फायर हो गया, या आप यहाँ पे BGMI खेलना चाहिए तो सारे गेम्स यहाँ पे एंजॉय कर पाओगे। मल्टीटास्किंग भी आप कर पाओगे, 8 से 10 एप्लीकेशन, 15 एप्लीकेशन, इवन 20 एप्लीकेशन भी बैकग्राउंड में खोल रखी है, हैंग लग नहीं करेगा। तो डे टू डे टास्क को या चाहे आप गेमिंग करना चाहते हो तो दोनों ही फ़ोन परफेक्ट है। दोनों में ही आपको वेपर कूलिंग चेंबर भी देखने को मिल जाता है। और गैस दोनों में ही Mali G720 MC8 आपको GPU मिलता है Turbo 5 में, Nord 6 में Adreno 825 GPU मिल जाता है। तो दोनों का ही आर्किटेक्चर अलग है थोड़ा सा, यहाँ पे एक स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, एक मीडियाटेक का प्रोसेसर है। तो परफॉर्मेंस सेंट्रिक आप चाहते हो तो Turbo 5 स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस आपको देगा, रॉ परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू Nord 6। ऑल्दो Nord 6 का भी 8s Gen 4 पीछे नहीं है, ये भी आपको
डेफिनेटली परफॉर्मेंस तगड़ी देने वाला है, बट 19-20 का अंतर है, दैट्स इट। आगे बात करते हैं मेमोरी की, तो कार्ड स्लॉट तो आपको दोनों में से किसी में मिलता नहीं है। अब जैसे जैसे कंपनीज आगे फ़ोन को लॉन्च कर रही हैं, SD कार्ड स्लॉट हटा दे रही हैं, नहीं तो फिर कस्टमर क्यों बाय करेगा जो हायर वेरिएंट है, SD कार्ड नहीं बाय कर लेगा, क्योंकि ग्लोबल चिपसेट प्राइस भी बढ़ चुका है, तो SD कार्ड भी बाय करना मुश्किल है अब तो। वेरिएंट्स की बात करें तो 8 to 56G मॉडल और 12 to 56 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टर्बो 5 में, और नॉट 6 में भी सेम 8 to 56G मॉडल और 12 to 56G मॉडल देखने को मिल जाएगा। UFS 4.1 आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको रीड राइट स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है। जो डाटा ट्रांसफर स्पीड रहती है फ़ोन से लैपटॉप में या लैपटॉप से फ़ोन में ट्रांसफर करते हो, दोनों में ही काफ़ी फास्ट रहने वाला है। कैमरा की बात करते हैं, फ्रंट कैमरा में बाजी ले आता है OnePlus Nord 6, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी लेके आता है, साथ में 4K रिकॉर्डिंग मिलती है स्ट्रेट अवे। टर्बो 5 में 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, फुल HD प्लस तक ही सीमित है। रेयर कैमरा की बात करें, दोनों में ही आपको ड्यूल रेयर कैमरा देखने को मिलता है, दोनों का ही सेंसर साइज या मेगापिक्सल काउंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, 50+8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। टेलीफोटो लेंस मिसिंग है दोनों में से, दोनों ही फोन्स में। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है टर्बो 5 में भी, OnePlus Nord 6 में भी। कलर स्पेक्ट्रम सेंसर आपको दोनों में देखने को मिलता है, LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड तो है ही है। वीडियो की बात करें, बैक कैमरा से ज़रूर आप Redmi में 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, Nord 6 में अगेन 4K रिकॉर्डिंग कर ही सकते हो। यहाँ पे गायरो AIS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो कैमरा यहाँ पे मैं कहूँगा फ्रंट कैमरा Nord 6 का बेटर है, और बैक कैमरा में ऑलमोस्ट टाई टाइप का हो जाएगा दोनों में ही, बट आपको अभी भी स्लाइटली समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे Nord 6 बेटर चॉइस हो सकती है इन टर्म्स ऑफ कैमरा टर्बो 5 के मुकाबले। स्पीकर्स के बारे में बात करते हैं, स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, ईयरपीस और बॉटम फायरिंग स्पीकर मिल जाता है, तो दोनों में ही ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट है, और हाई रेज ऑडियो सपोर्ट करता है टर्बो 5, और हाई रेज वायरलेस भी सपोर्ट करता है टर्बो 5। Nord 6 एज सच हाई रेज सपोर्ट नहीं करता है। कम्युनिकेशन पे आते हैं, Wi-Fi 6 ड्यूल बैंड आपको देखने को मिलता है टर्बो 5 में, Nord 6 में Wi-Fi 7 ड्यूल बैंड देखने को मिलता है, स्लाइटली बेटर कनेक्टिविटी मिलती है, और Bluetooth 5.4 दिया गया है Redmi टर्बो 5 में। OnePlus Nord 6 में Bluetooth 6.0 दिया गया है, A2DP लाइट, aptX HD, LHDC 5 का सपोर्ट भी मिलता है, तो हाई ऑडियो कोडेक सारे के सारे Nord 6 में सपोर्ट करता है। टर्बो 5 में स्लाइटली मिसिंग है जो हाई ऑडियो कोडेक हैं सारे के सारे, जैसे कि aptX HD, LHDC, ये सब नहीं मिलते इसमें। GPS दोनों में मिल जाता है, NFC का सपोर्ट है, इंफ्रारेड पोर्ट देखने को मिलता है, और USB Type-C 2.0 OTG कंपेटेबल है। अब दोनों ही फोन्स को आप IR रिमोट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, AC TV फ्रिज के रिमोट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। फीचर्स पे आते हैं, अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों में देखने को मिलता है, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, सर्कल टू सर्च, ये सारे के सारे एप्लीकेबल सेंसर आपको दोनों में देखने को मिल जाएंगे। AI फीचर्स भी भर भर के दोनों ही फोन्स में देखने को मिल जाएंगे। स्लाइटली ज़्यादा Nord 6 में आपको AI फीचर्स देखने को मिलेंगे, ज़्यादा फोकस कर रहा है OnePlus वाले Redmi के मुकाबले। अब मैं यहाँ पे बैटरी की बात करता हूँ, तो अगेन गाइस OnePlus Nord 6 बाजी ले आता है, लगभग 1450 mAh, यहाँ पे 1460 mAh बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा दी गई है, 9000 mAh परफॉर्मेंस के साथ साथ बैटरी इतनी बड़ी देना, ये गैस नेक्स्ट लेवल है, यहाँ पे OnePlus ही कर सकता है ये। तो गैस टर्बो 5 स्ट्रेट अवे हार जाता है यहाँ पे बैटरी डिपार्टमेंट में। सिलिकॉन कार्बन लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया गया दोनों में ही। 80 वाट का वाइड चार्जिंग मिलता है Nord 6 में, टर्बो 5 में 100 वाट का मिलता है। ऑल्दो आपको चार्जर इज़ इन द बॉक्स के अंदर आपको चार्जर मिल जाएगा दोनों ही फोन्स में। 100% 40 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा टर्बो 5 लगभग, और ये भी 48 मिनट्स में लगभग Nord 6 भी चार्ज हो जाएगा। और गैस यहाँ पे बाईपास चार्जिंग मिलती है Nord 6 में, टर्बो 5 में रिवर्स वाइड देखने को मिल जाती है। और गैस यहाँ पे 33 आवर्स का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम टर्बो 5 प्रोवाइड करता है, 40 आवर्स का लगभग आपको Nord 6 प्रोवाइड कर देगा। तो गैस रन टाइम तो डेफिनेटली Nord 6 का काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी और प्राइस के बारे में बात करते हैं। देखो Nord जो 6 है लगभग 43,000 रुपीज़ के अवेलेबल है अभी, अगर कार्ड डिस्काउंट अगर आप लेते हो तो 41,000 रुपीज़ का पड़ जाता है, मतलब 39,999 नहीं 40,999 रुपीज़ के प्राइस पैकेट में। Redmi Turbo 5 38,000 रुपीज़ का है, विद कार्ड आपको 34,000 रुपीज़ का पड़ जाता है, मतलब 33,999 का। तो लगभग यहाँ पे आपको 7 से 8 हज़ार रुपये का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो गैस 7 से 8 हज़ार रुपये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आपको कैमरा बेटर लेना है तो यहाँ पे OnePlus बेटर यहाँ पे फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैमरा बेटर मिलता है, रिफ्रेश रेट बेटर मिलता है, यहाँ पे मिलिट्री सर्टिफाइड मिलता है OnePlus Nord 6। ये 3 चीज़ें आपको बेटर मिल रही है Nord 6 में। फ्रंट कैमरा भी बेटर मिल रहा है। Redmi Turbo 5 रॉ परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर देगा, और यहाँ पे कम प्राइस में आपको वैल्यू स्लाइटली बेटर दे रहा है। तो यहाँ पे वोट किसको जाता है मेरा? वैसे तो यहाँ पे अगर 7-8 हज़ार रुपये का जो मार्जिन है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से मैं वोट देना चाहूँगा Redmi Turbo 5 को। ऑल्दो गाइस आप बताना कमेंट सेक्शन में आप कौन सा चूज़ करोगे दोनों में से। वैसे मैंने सारी स्पेसिफिकेशन आपके सामने रख दी। अगर आपका क्वेरी और भी कुछ रहते हैं दोनों फ़ोन से रिलेटेड या किसी और फ़ोन का कंपेरिजन तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।